तो मैं इतनी बड़ी एडिक्ट बन गई किसी भी चीज़ की कि मतलब मुझे समझ आ गया मैंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली है पूरी की पूरी। हेलो गाइस, तो मैं हूँ शिवानी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल और प्रोबेबली दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट वीडियोस। बहुत टाइम बाद आई है ये वीडियो। तो हाँ, तो क्यों आई है बहुत टाइम बाद वीडियो, मैं आपको बताती हूँ आज। तो ऐसा है कि मुझे नहीं पता ये कौन कौन वीडियो देखेगा, बट आई डोंट केयर। क्योंकि देखो, अगर मुझे सॉल्यूशन चाहिए है किसी चीज़ को लेके तो आई शुड बी लाइक मैं अपनी मिस्टेक्स को एडमिट करूँ, है ना। तो देयर इज सम ऑफ माई मिस्टेक। तो गाइस क्या हो गया, कुछ टाइम पहले अराउंड फेब के टाइम पे वो मैंने यूट्यूब चैनल खोला। ठीक है, मम्मा का, मेरा, हाँ 3 चैनल, एक्चुअली जिमी का भी था चैनल। 3 चैनल थे, तो उनको हैंडल करना बहुत ज़्यादा मतलब मेरे लिए टफ़ तो नहीं था, क्योंकि मैं एडिटिंग भी इतना नहीं जानती हूँ। तो मैंने मतलब फ़ोन को बहुत टाइम लेना शुरू कर दिया। मेरे हाथ में फ़ोन ही रहता था ऑल द टाइम। ऐसा होता था कि घर के काम होते थे, उसके बाद मेरे हाथ में ऑल द टाइम फ़ोन ही रहता था। फिर क्या हुआ कि ऐसे ही फ़ोन रहता रहा। फिर मैं एडिट करती थी वीडियो, और वीडियो एडिट करने के बाद अपलोड करके देखना कि हाँ कितने मतलब व्यूज़ आ गए, कौन ने देखा, किसने कमेंट करा, ऐसा वैसा दुनिया भर की यही चीज़ें मेरे अकाउंट में होते रहती थी। ठीक है, तो अब क्या होता था कि मैं काम करती थी, फिर वीडियोस एडिट करती थी और वीडियो शूट करती थी, और फिर उसके बाद मतलब खाना खाती थी, सो जाती थी। यही मेरा शेड्यूल था। अब उस टाइम पे क्या होता है गाइज कि देयर वाज अ पर्सन जो मेरा दोस्त था। फिर उसके बाद मतलब मैंने बात करना उससे बंद कर दिया। अब ऐसा होता है कि जब किसी इंसान से आप बात करना बंद करते हैं तो हाँ देर वो कोशिश करते हैं कि मतलब किस तरीके से वो बात वापस से बनाए। तो हाँ ही वो ऐसा ही करने की कोशिश कर रहा था कि बात वापस से कैसे बनाए। तो मतलब उस टाइम पे क्या हुआ कि इट वाज लाइक ऐसा हो गया था कि मतलब ज़बरदस्ती बात करने की कोशिश करता था। फिर उसी टाइम पे पैरेलली क्या हुआ कि एक अनजान अकाउंट था, फेक अकाउंट, उसने मैसेजेस करना शुरू कर दिया, मेरे को हरास करना शुरू कर दिया कि मैं तुम्हारी फैमिली से ऐसा बोल दूंगा। मेरे फ्रेंड के फैमिली को मैसेज करना शुरू कर दिया, ऐसा है, ये है, वो है। ठीक है, तो वो सही नहीं लगता था मुझे, तो जिसके कारण मेरा फ़ोन में ज़्यादा वीडियो कम और मतलब वो मैटर्स में ज़्यादा डीलिंग मेरी शुरू हो गई। तो आप समझ रहे हैं, फ़ोन पे ही सब हो रहा है अभी, है ना। फिर इन मैटर्स में सारी डीलिंग ज़्यादा शुरू हो गई। तो अब क्या होता है इस टाइम के दौरान पे कि जब मैं वीडियो बना रही थी तो वो मैं किसके लिए बनाई, घर के लिए बना रही थी। पर ये वाले टाइम पे जब उस लड़के का मैसेज आता था और वो फेक अकाउंट का मैसेज आता था, तब उस टाइम पे क्या होता था कि मैं फ़ोन ली हूँ लेकिन आई एम नॉट शोइंग काइंड ऑफ प्रोडक्टिविटी एट होम। तो मेरी मम्मी मेरे से नाराज़ हो गई, है ना। मतलब उन्होंने डिसगस्टेड फील करने लगी कि हाँ दिन भर ही फ़ोन चलाते रहती, पता नहीं क्या करती है, ये लड़का है कौन। मतलब मम्मा जानती थी लड़के को कि ये क्या है, किस तरीके से लोग हैं तो होते हैं। मम्मा अपनी भी मैटर से डील कर रही थी लाइफ में, तो जिस सब के कारण मम्मा स्टार्टेड हेटिंग मी। अब क्यों नहीं हेट करेगा, मैंने मम्मा को समझाया कि मम्मा इसमें मेरी गलती नहीं है, बट सामने तो मैं हूं ना मम्मा के। जो भी हो रहा है मेरी चॉइस से, मेरी बात करने के कारण जो भी हो रहा है एक्चुअली में मैं उसमें गलत हूँ। तो मम्मा को भी मेरे से नफरत होने लगी। फ़ोन तो चल रहा था, ठीक है। मम्मा भी मेरी कोई ज़्यादा टॉकी काइंड ऑफ वूमन नहीं है कि वो बात करते रहे ऐसा करके मुझसे। तो मम्मा भी अपना फ़ोन में वीडियोस देखते रहना, प्रेमानंद महाराज और घर के काम, इस सब में हम लोग मिक्स हो गए। अब क्या होता है गाइस कि अचानक से एक्चुअली में मेरे ही ये सब लॉन्ग टाइम बातचीत के बाद ये प्रॉब्लम्स जो होती हैं सॉल्व हो जाती हैं। जैसे वो फेक अकाउंट था, उसको हर जगह से मैंने ब्लॉक कर दिया। मेरा जितना भी इंस्टाग्राम का अकाउंट था तो मैंने एक न्यू अकाउंट बना लिया, उस पर भी मैसेज आए, ब्लॉक कर दिया मैंने उसको। फिर वो जो लड़का था जो मैसेज बार बार करता था, वो वाज ट्राइंग टू टॉक टू मी, उसको भी मैंने मतलब अच्छे से नहीं, बुरे से अच्छे से जैसा भी मैं करके बात मेरी उससे बंद हो गई। ठीक है, तो अब समझना कि पहले फ़ोन था, फ़ोन पे फिर उसके बाद प्रॉब्लम होने लगी। फ़ोन पे पहले काम होता था, प्रॉब्लम हो रही थी, अब वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। अब मिला मुझे बहुत सारा टाइम। तो मैंने मम्मा से वापस से बात करने की कोशिश की, बट इतने टाइम में ऑलमोस्ट, फिर ये मई से शुरू हुआ था जो भी था, तो ऐसा मान लो मई जून जुलाई, ठीक है, मई जून जुलाई तक मम्मा का क्या हो गया, मेरे से मन उखड़ गया पूरा। अब आई मेरी बहन इंदौर। जब मेरी बहन इंदौर से आई तो हाँ मतलब वो नहीं रहती थी मम्मा के साथ, तो हाँ जो भी है उसका मम्मा से ज़्यादा अच्छा बॉन्डिंग है। तो मम्मा से बात करती, मम्मा मेरे बारे में बोलती थी, ईशा ऐसा करती है, ईशा वैसा करती है। तो क्यों नहीं बोलेगी, क्योंकि वो भी तो उनकी बेटी ऐसे करके बताती है। तो मेरी मम्मी ऐसा करके बताने लगी। अब क्या हुआ कि मेरी बहन को लगता था कि मैं बुरी हूँ, जो कि
देखिए यही चीज़ है कि बहुत सारी चीज़ें नहीं समझते हैं लोग। हूँ मैं बुरी इस सब चीज़ में कि मैंने क्यों बात करी, लेकिन मैं अपने जानने में उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी। बट अब मेरी बहन के भी मन में मेरे अगेंस्ट खटास सी आ गई, तो ये दोनों मेरे बारे में बोलने लगते हैं। अब मैं हो जाती हूँ साइड लाइन, है ना, क्योंकि अब देखो जब गलत आदमी को गलत ठहराएगा तो वो साइड लाइन ही होगा क्या, या तो वो चुप हो जाएगा, नहीं तो चिल्ला चोट करेगा। तो भाई मैं पहले तो चिल्ला चोट करती थी, अरे ऐसा नहीं है, तुम लोग समझते नहीं हो, क्यों नहीं समझते, ये क्यों, कौन कोई समझेगा, ठीक है। तो ऐसा हुआ। फिर उसके बाद मतलब बहुत सारी और रीजंस हो गए जिसके कारण मैं अपनी फैमिली से साइड हट गई और वीडियोज़ भी बनाना बंद कर दिया। और जब मेरे से कोई बात नहीं करता तो मैं क्या करूँ, मैं अभी बूढ़ी तो हूँ नहीं कि मैं सो जाऊँ, मुझे नींद भी बहुत नहीं आती। मेरी छोटी बहन को नींद बहुत ज़्यादा आती है। मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी सी नरम गरम चलते रहती है, इसके कारण मेरी मम्मी थोड़ा सा अलग ही थोड़ा सा रहती है ना। ये भगवान की भक्ति में लीन हो जाना, ये सारी चीज़ें मेरी मम्मी की लाइफ में है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूजा मेरी मम्मी बहुत करती है, बस बिजी हो जाना ये सब चीज़ों में मेरी मम्मी ऐसा हो गई, ठीक है। अब मुझसे कोई बात नहीं कर रहा तो मैं क्या करूँ, मैं तो फ़ोन चला रही हूँ। मेरे फ्रेंड्स कहाँ हैं, फ़ोन पे हैं। जब फ्रेंड्स फ़ोन पे नहीं है फिर भी मैं फ़ोन पे हूँ, ठीक है, मैं वीडियोज़ देख रही हूँ। तो ये चीज़ जानते हुए भी कि फ़ोन मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, मैं फ़ोन ही देखते जा रही थी, तो मुझे ये चीज़ समझ आ गई कि मैं हूँ एडिक्ट ऑफ माई फ़ोन, ठीक है। मुझे पता है कि मैं इस एडिक्शन को कैसे कर लूँ। जस्ट फेंक दो यार, साइड में फ़ोन रख दो, मत देखो फ़ोन, मैसेज आ रहे हैं मत ध्यान दो, कॉल आ रहे हैं मत ध्यान दो। बस मेरे को पता है इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन व्हाट स्टिल हॉन्ट्स मी राइट नाउ कि अब मेरी फैमिली से बातचीत खराब हो गई है ना। मैं आपको बताऊंगी इसके बाद कि अभी मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। मैं आपको बताऊंगी इसके बाद कि मेरी लाइफ में अभी क्या चल रहा है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और चैनल पे बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय।